Hello friends, welcome again to GIS Pathshala. So friends, today we are going to start our next topic, that is the chance and probability. So friends, that already we learned in our previous classes. So if we take the example, so if we toss the coin, so what is the chance of head? So we can say that total two chances are there, either it is head or it is tail. Okay, total two, and from these two, chances of head is equal to 1 by 2 and chances of tail is equal to 1 by 2 also. Okay, so this is the chances. This let me see the next whatever given. So here इक्वालिटी लाइक्स आउटकम्स. व्हाट इज द आउटकम्स मीन्स क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आ सकता है. ओके, सो हियर द नंबर्स ऑफ टॉसेस 50 टाइम्स कॉइन को टॉस किया. सो कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, ऐसे सब एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है. ओके, सो हमको ये नहीं देखना है. सो लेट वी सी द नेक्स्ट वन, linking chances to the probability. Now here consider the experiment of tossing the coin once. What are the outcomes? क्या आउटपुट आ सकता है अगर हम टॉस को कॉइन को टॉस करें. सो व्हाट विल बी द आउटकम. सो देयर आर ओनली टू आउटकम्स, हेड और टेल. ओके, दो आउटकम ही है, हेड और टेल. बोथ द आउटकम्स आर इक्वल. likelihood of getting head, वन आउट ऑफ आउटकम्स 1 by 2, टोटल 2 है, हेड एंड टेल दोनों में से आउटकम एक ही आ सकता है. सो 1 by 2 इज द पॉसिबिलिटी, इज द आउटकम, प्रोबेबिलिटी. ओके, नाउ इट इज गिवन if you have a dice. So on the dice 1 2 3 4 5 6 numbers are there. If you roll the dice, so what is the probability to getting 1 2 2 आने की कितनी probability है. तो 2 एक बार ही है पूरे डायस में. 2 कितनी टाइम्स है, एक बार ही है. सो टोटल 6 नंबर्स है. सो 1 by 6 is the probability to come outcome 2. ओके, आउटकम ऑफ एन इवेंट. आउटकम एज एन इवेंट. आउटकम क्या है, एक इवेंट है. ईच आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट और द कलेक्शन ऑफ द आउटकम मेक एन इवेंट. Okay, so let me see in another example. If we having a dice of 1 2 3 4 5 6 is an event. ये सब इसकी क्या है, events है. Okay, now here example number 3 is given. A bag has 4 red balls and 2 yellow balls. A bag है, उसमें 4 red balls है, 2 yellow balls है. टोटल कितने balls है, 6 balls है. So question is that a ball is drawn from the bag without looking into a bag. कोई भी एक बॉल बैग में से बाहर निकलना है देखे बिना. So what is the probability of getting red ball. रेड बॉल बाहर निकलने की कितनी probability है. so we know that total 6 बॉल है, तो टोटल हम नीचे लिखेंगे और 4 रेड बॉल है. तो 4 by 6 is the probability to getting out the red ball. so 4 by 6 को हम कट कर सकते हैं, इसको हमको कट करना है दोनों 2 के टेबल में. so 2 2 is 4, 2 3 is 6. so 2 by 3 is the probability to getting the red ball. Okay, now another one is given. what is the probability to getting the yellow ball. so we know that yellow 2 balls are there. so 2 by 6, 2 upon 6. so if we cut it, so 1 by 3 is the probability to get out the yellow ball. Okay, so this way we have to solve the examples. Now the next exercise is given here, exercise number 5.3. okay, so this exercise let me solve. so question number 1 is that list the outcomes you can see in this experiment. so भाई कितना outcomes आए वो हमें बताना है. so spinning a wheel, अगर इसको हम स्पिन करें A B C D, अगर हम स्पिन करें तो क्या आउटकम्स आ सकते हैं. तो आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या तो ए आउटकम आ सकता है, या बी, या तो सी, या तो डी. ओके, टॉसिंग द 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन को एक साथ हमको टॉस करना है. सो क्या आउटकम आ सकता है वो हमको यहाँ पे आंसर देना है. सो फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, आउटकम्स आर आइदर ए बी सी और डी. इसमें से कोई आउटकम होगा. अगर हम कोई भी 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो क्या आएगा, या तो दोनों में हेड आएगा, एक में हेड एक में टेल, दोनों में टेल आ सकता है, एक में टेल दूसरे में हेड. ओके, ऐसे आ सकता है. सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश. नाउ लेट वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. अगर हम डाई है तो डाई को किसी भी डाई को थ्रो करें तो वी नोट दैट इन डाई टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आर देयर. सो प्राइम नंबर आने की इवेंट्स कितनी हो सकती है, तो 1 to 6 में प्राइम नंबर कितने हैं, 2 3 and 5. सो आंसर इज 2 3 and 5. इतने प्राइम नंबर आने की, इतने का आउटकम्स आ सकते हैं. नाउ नॉट अ प्राइम नंबर, तो ऐसे कौन है, 1 4 6, दीज आर नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, नाउ ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 मीन्स 6, not greater than 5. so 1 2 3 4 and 5. so this is our question number 2 is finished over here.
Now question number 3. So question number 3 is that find the probability of the pointer stopping on D in question number 1A. So question number 1A है, उसमें पॉइंट डी पे अटक जाए, इतनी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओके, ये हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे। सो हियर नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। डी पे आने की प्रोबेबिलिटी टोटल 1 2 3 4 5। सो डी पे आने की प्रोबेबिलिटी 5 है, सो 1/5। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस फ्रॉम द वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। सो फ्रेंड्स, हम कार्ड्स खेलते हैं तो वो 52 आर्स है, उसमें से एस कितने होते हैं? एक्स मीन्स एक के, ओके, 1 नंबर होता है ना, ए जिसको हम ए बोलते हैं, वो कितने 4 होते हैं। सो 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, तो 4 डिवाइड बाय टोटल 52 कार्ड में से 4 पॉसिबिलिटी, इसको हम कट करें सो 13 4 जा 52, तो इसकी पॉसिबिलिटी है 1/13। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड एप्पल। रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो टोटल हियर 1 2 3 4 5 6 and 7 आर देयर। Out of 7, 1 2 3 4 are green, so we can say that 4/7 is the probability of getting a red apple. Okay, now the next one, number 1 to 10 are written on the 10 separate slips. अलग अलग चिट्ठी बनाई है 1 to 10 numbers की, kept in the box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. So what is the probability of getting 6? 6 आने की कितनी probability है? 6 की कितनी अंदर चीट है? 6 की 1 चीट ही है, तो इसकी probability 1 है 10 में से। गेटिंग द नंबर ऑफ लेस देन 6, लेस देन 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो लेस देन 6 कितने नंबर्स है टोटल? लेस देन 6 नंबर्स आर 5, सो 5/10। इसको हम अगर कट करें तो 5 2 10, सो 1/2। गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ज्यादा, तो 7 8 9 10, टोटल 4 नंबर्स आर ग्रेटर देन 6। तो अगर इसको कट करें सो 2 2 4, 2 5 10, सो 2/5 प्रोबेबिलिटी। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी? तो 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, टोटल 9 नंबर है, वो 1 डिजिट के है। सो 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 9/10। ओके, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैव स्पिनिंग व्हील विथ 3 green sector, okay, we have the spinning with a 3 green sector. Let I am drawing a small spinning wheel over here, 3 green 1 रेड 1 ब्लू, टोटल कितने सेक्टर है? 3 4 5, टोटल 5 है। ओके, इसको मैं 5 इक्वल पार्ट्स में 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 1 2 3 1 2 3 4 5। ओके, 3 ग्रीन्स, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, 1 ब्लू एंड 1 रेड। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ग्रीन सेक्टर? तो ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सो टोटल, सॉरी यहाँ पे ब्लू एंड रेड, टोटल कितने हैं? टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। सो टोटल 5 आर देयर, सो 5 डाउन साइड एंड ग्रीन आर 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज 3/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ ब्लू नॉन ब्लू सेक्टर? नॉन ब्लू मीन्स जो ब्लू नहीं है, ऐसे सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ब्लू को नहीं लेना है, तो 1 2 3 4, 4/5 is the probability of non-blue. Now question number 6 is that is the find the probabilities of the event given in question number 2. Okay, इसकी हमें सबकी probability find करनी है जो question 2 में हमें दिया है। So let me find out the probability of given in question number 2. A prime number, a die है, उसमें prime number आने की possibility, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A का आंसर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप भी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। So we know that total 3 prime numbers are there, 2 3 and 5, so total 3 prime number out of 6, so इसकी probability 3/6। इसको हम कट करें तो 3 2 6, so 1/2 is the probability. Now B number, not prime number, so वो भी 3 है, जो prime number नहीं है तो इसकी भी 1/2 होगी। Now C number, a number greater than 5, 5 से ज़्यादा तो 1/6। Okay, now D, a number greater than 5, not greater than 5, 5 से कम तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो 5/6 is the probability. Okay, so friends, here we finished chapter number 5. Now I'll give you to solve this exercise from the reference book that you have to do by yourself. Okay, so here we stop the video lecture. Thank you everyone, have a nice day.